हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद उमेंद्र में। और आज फिर एक नए सेशन के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं अपना नया टॉपिक लेकर, जो हमने प्रीवियस वीडियो से स्टार्ट किया था। उसका नाम है एक्टिव पैसिव। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ अभी है, मेंशन कर दिया है मैंने बोर्ड पर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा है क्या कि वॉइस आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वॉइसेस के बारे में हमने बात की, एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। ठीक है, दो प्रकार के आपके वॉइसेस होते हैं और दोनों में एक्टिव वॉइस में डूअर इंपॉर्टेंट होता है और पैसिव वॉइस में वर्क डन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर है। इसके बाद हमने कुछ देखे थे, हमने ये जाना था कि ये जो एक्टिव और पैसिव वॉइस का चेंज होता है ना, ये क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन की क्या मीनिंग जानी थी हमने, ट्रांसफॉर्मेशन की हमने डेफिनेशन लिखी थी कि जो सेंटेंस होगा आपका, उसका स्ट्रक्चर तो चेंज होगा लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगा। ठीक, इसके बाद हमने स्ट्रक्चर की बात की थी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की हमने बात की। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने सीखा। ठीक, उसके बाद हमने जाना था कि भाई एक्टिव वॉइस जो आपका होगा वो आपको किस फॉर्मेट में मिलेगा। देखिए, एक्टिव वॉइस जो होगा आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में यही ऑब्जेक्ट आपका यहां क्या आ जाएगा, यही ऑब्जेक्ट आपका यहां सब्जेक्ट का काम करेगा। ओहो, ठीक है। इसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये तो चेंज होके आएगी ना, चेंज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी ये। और मेन वर्ब आपको पता ही है हमेशा आपकी थर्ड फॉर्म रहेगी। इसके बाद आपका प्रीपोजिशन आएगा। प्रीपोजिशन कैसी, जो सुइटेबल होगी, सुइटेबल प्रीपोजिशन आ जाएगी। और उसके बाद जो हम यहाँ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना, इसको हम यहाँ बोलते हैं एजेंट। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा काम किया जा रहा है ना, इसको हम एजेंट बोलते हैं। ठीक, तो ये तो बात थी हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस के फॉर्मेशन की। इसके साथ हमने कुछ प्रीपोजिशंस देखे थे, जैसे विद, इन, एट और टू। ठीक है, इसका यूज हमने टूल और इंस्ट्रूमेंट के साथ बताया था। इसके बारे में बताया था मीडियम के लिए इन का यूज, है ना। और एट का यूज बताया था समथिंग के लिए। और टू का यूज बताया था नो, मैरी और कुछ अदर वर्ड्स हैं, है ना। तो ये प्रीपोजिशंस का यूज हमें करना है, ना ही केवल बाय का। चलो, बाय भी छूट गया था। ये पर्सन के साथ, या हम कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग के साथ हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं, आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और ये जो खिचड़ी पका दी है हमने, ये समझ नहीं आ रही है, तो एक्टिव वॉइस की वेरी फर्स्ट वीडियो जो हमने कल ही अपलोड की है, आप उसको देखिए, वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, ये एक छोटा सा रिवीजन था आपके लिए। अब बात करते हैं आज के हम क्लास की। देखिए, एक्टिव और पैसिव वॉइस में आज हम बात करते हैं टेंस के चेंज की, टेंस के फॉर्मेशन की। ठीक है, पहले हम लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ईएस का यूज करेंगे, डू डज का यूज करेंगे निगेटिव सेंटेंस में, और डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्लियर है। देखिए, अब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो भैया इज, एम और आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, डू डज, इन सबको हटाएंगे, इज, एम, आर लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात। आओ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये आपका एक्टिव वॉइस है ना, ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसका हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। ए सॉन्ग इज संग बाय हर। ठीक है
तो यहां बाय का यूज हमने क्यों किया है, क्योंकि ये लिविंग की बात हो रही है ना, लिविंग की पर्सन की बात हो रही है ना। ए सॉन्ग इज संग बाय हर, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, करण किल्स अ टाइगर, इसका पैसिव बना लेते हैं, ए टाइगर इज किल्ड करण। बताइए सुइटेबल इसमें प्रीपोजिशन आपकी क्या रहेगी? बताइए। चलो तब तक नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एन एरो किल अ टाइगर, ए टाइगर इज किल्ड एन एरो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सालो मैरीज संजय, तो संजय सिंगुलर है, इज आ जाएगा, इज थर्ड फॉर्म आ जाएगी, मैरिड क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, आई नो हिम, ही इज नन, ही इज नन टू या बाय मी, द बॉक्स कंटेन्स माई शूज, माई शूज आर कंटेन्ड इन और बाई, किसका यूज करेंगे बताइए, किसमें रखे हुए हैं, दिस बॉक्स, ठीक है। अब देखो कि जी ये तो कंफ्यूजन हो गया, आपने बाई भी लिख दिया, विद भी लिख दिया, टू भी लिख दिया और इन भी लिख दिया। इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे यहां पर हम। देखो, ए टाइगर इज किल्ड बाय और विद करण, ठीक है। अब यहां आपको ये बताना है भाई, जो टाइगर है उसको किसने मारा है, किसने मारा है, करण ने मारा है ना, करण की बात हुई है। तो यहां लिविंग बीइंग की बात हुई है, जब लिविंग की बीइंग की बात होगी तो आपका बाई है, आएगा ही आएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है कि लिविंग बीइंग की बात हम करेंगे बाई से, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, एन एरो किल अ टाइगर, ठीक। अब ए टाइगर इज किल्ड, तो बेटे यहां यूज करेंगे विद की, क्योंकि सुइटेबल प्रीपोजिशन की जब हम बात करते हैं और टूल और इंस्ट्रूमेंट की जब बात होगी आपकी सेंटेंस में, तो वहां बाय के स्थान पर विद का यूज करेंगे। ए टाइगर इज किल्ड विद एन एरो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संजय इज मैरिड बाय या टू सालू, है ना। ये भी हमने कल बताया था आपको, अभी अभी डिस्कस भी किया था कि मैरी की या नो की बात होगी तो वहां हम बाय का यूज नहीं करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में आपका टू प्रीपोजिशन यूज होगा, संजय इज मैरिड टू शालू, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई नो हिम, आई नो हिम, तो ही इज, ये तो आप बेसिक चीजें है ना, ही, ये हिम ऑब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पर, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही बन जाएगा, ये तो आपको जानकारी होगी ही। तो ही इज नन, अब यहां नो के साथ, नो के साथ अभी बताया था टू का यूज होगा, तो यहां ये बाई नहीं आएगा, ठीक है। और ये सब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहां हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो आई को मी में चेंज कर देंगे, ठीक। ही इज नन टू मी, क्लियर है ये बात। अब देखिए नेक्स्ट, दिस बॉक्स कंटेन्स माई शूज, तो माई शूज इसका ऑब्जेक्ट है, इसी को यहां सब्जेक्ट बना देंगे, माई शूज प्लूरल है, आर कंटेन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और यहां बाय लिख देंगे, इन दिस बॉक्स,
ठीक है। बाय यहाँ इन क्यों लिखेंगे बाय के स्थान पर? कल बताया था जब किसी मीडियम की बात होगी या फिर ऐसी बात हो कि कोई छोटी वस्तु है ना, और वो किसी बॉक्स के बिल्कुल अंदर रखी जा रही है, कवर अप करके रखी जा रही है, तो वहां उस कंडीशन में हम इन का यूज करेंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ ये बात हुई है सेंटेंस में। देखिए शूज की बात है, अब शूज को बॉक्स के बिल्कुल अंदर रख दिया है, मतलब समाहित कर दिया है किसी चीज को, है ना, तो वहां क्या होगा, वहां इन का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन का, बाय का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? एक बार देख लीजिए फिर से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस डू डज को हटाएंगे और इज एम आर लिखेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी पैसिव वॉइस में आपके। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। ठीक, सी सिंग्स अ सॉन्ग, ए सॉन्ग इज संग बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल बिल्कुल सेम है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखिए, एन एरो किल अ टाइगर, तो अ टाइगर इज किल्ड विद एन एरो। टूल और इंस्ट्रूमेंट की बात हुई है तो विद का यूज करेंगे। शालू मैरीज संजय, ठीक है, जब मैरीज की बात होगी, जब मैरी की शादी की बात होगी, तो वहां पर हम टू का यूज करेंगे, बाय का यूज नहीं करेंगे। आई नो हिम, जब किसी को जानने की बात होगी तो वहां बाय का यूज नहीं करेंगे, वहां भी टू का यूज करेंगे। जब दिस बॉक्स कंटेन्स माई शूज, है ना, जब किसी चीज में, है ना, किसी चीज के मीडियम की बात होगी, है ना, जब किसी चीज के मीडियम की बात होगी तो वहां प्रीपोजिशन हम इन का यूज करेंगे, बाय का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये एग्जांपल? आओ कुछ और इसी के एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। आइए, तीन एग्जांपल और हैं आपके सामने, इनको भी देख लेते हैं। सी सरप्राइजेज हर फ्रेंड्स, सी सरप्राइजेज हर फ्रेंड्स, क्या है ऑब्जेक्ट आपका? हर फ्रेंड्स, पैसिव बना देंगे, हर फ्रेंड्स आर सरप्राइज्ड। ठीक है, हर हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स आपका प्लूरल है, आर का यूज करेंगे इसके साथ हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी आपकी। हर फ्रेंड्स आर सरप्राइज्ड बाय, इसी को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां हर लिखेंगे, क्योंकि यहां हमें ऑब्जेक्टिव ही फॉर्म चाहिए होगी इसकी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, हर बिहेवियर सरप्राइजेस हर फ्रेंड्स। अब यहां हर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है। देखो पहला सेंटेंस इस था कि सी सरप्राइजेस हर फ्रेंड्स, है ना, अब अगला सेंटेंस देखो बिल्कुल इसी के, अब मतलब साथ का ही बिल्कुल सेंटेंस लिखा है कि हर बिहेवियर सरप्राइजेस हर फ्रेंड्स। बनाइए पैसिव, हर फ्रेंड्स, ठीक है, आर हर फ्रेंड्स आर सरप्राइज्ड एट हर बिहेवियर। नेक्स्ट देखते हैं, रोहन फॉलोज द इंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें आपका? द इंस्ट्रक्शंस आर फॉलोड बाय रोहन, द इंस्ट्रक्शंस आर फॉलोड बाय रोहन। ठीक, अब देखिए सेंटेंस नंबर 2 है आपका, इसको एक बार समझ लीजिए। भी यहां एट का यूज किया है ना, हमने यहां एट का यूज किया है, बाई का यूज क्यों नहीं किया? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी एट का यूज क्यों किया है, यहां तो बाई का यूज होना चाहिए था, है ना। देखो प्रीपोजिशंस के हमने बात की थी, 5 प्रीपोजिशन आपको बताई हैं जो आपकी पैसिव वॉइस में यूज होती हैं। ठीक है, और जब बताया था ना कल, मतलब कल की वीडियो में बताया था कि जब समथिंग, मतलब किसी चीज के बारे में बात होगी, किसी के बिहेवियर के बारे में बात होगी, या किसी वस्तु के बारे में बात होगी, तो वहां हम बाय के स्थान पर एट का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? आ गई ना बात समझ में? तो यहाँ एट का यूज क्यों किया है
क्योंकि एट का यूज पैसिव वॉइस में समथिंग चीजों के लिए किया जाता है, या बिहेवियर के लिए, या अदर ऐसी चीजें जिनके साथ, वस्तुओं के साथ हम एट का यूज करेंगे। ठीक, क्लियर है ये बात, आपको समझ आ गया? ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो कल आपको बेसिक रूल्स के बारे में बताया था, और आज भी बिल्कुल बेसिक चीजें ही आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के विषय में बताई गई हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम, कल से मतलब नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी, पूरा आपको सभी टेंसेस का एक चार्ट बनवा दिया जाएगा कि कौन से टेंस में क्या चेंज करना है और कौन से टेंस को चेंज नहीं करना है। ठीक है, पूरा एक चार्ट प्रिपेयर करा दिया जाएगा, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और एक एडवांस लेवल पर आपको लेकर चलेंगे, है ना। अभी देखिए बेसिक चीजें चल रही हैं भाई। मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया है तो हमने टेंस को पहले एक बेसिक फॉर्मेट में देखा है ना, ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो, चीजों की बेसिक जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, है ना। उसके बाद हमने एडवांस लेवल तक टेंस को पढ़ा, फिर कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ा, और अब एक्टिव पैसिव को हम सीख रहे हैं। तो एक्टिव पैसिव भी हम पहले बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे, और आज तक की जो आपकी ये क्लास है ये केवल बेसिक फॉर्मूले पर ही आपका डिपेंड करती है। यहां तक की चीजें अपने 10th 12th 9th 10th तक लेवल तक आराम से पढ़ी होंगी, सीखी होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और कुछ एडवांस चीजें, कुछ प्रीमियम चीजें आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज के लिए हमारे तरफ से इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर शॉर्ट वीडियोस आपको देखने का शौक है, मतलब आप शॉर्ट वीडियो से सीखना चाहते हैं, है ना, रील्स देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।